नमस्कार, ये रही आज की सबसे बड़ी खबरें। जालौर से पत्रकार हितेश सोलंकी। जालौर जिले में एक अजीब घटना सामने आती रहती है, क्योंकि यह एक शर्मनाक बात है कि शादी होने से नाराज दो देवरों ने अपनी भाभी की कुल्हाड़ी से हत्या कर डाली और आरोपियों ने बीच बचाव करने वाले को भी घायल कर दिया। इस दौरान आरोपियों ने 12 साल के भतीजे के गर्दन पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। जालौर समेत पूरे राजस्थान में एक तरफ प्रथा बन गई है कि एक दूसरे के सगाई एवं शादी आटा साटा में या पैसे लेकर शादी की जा रही है आजकल, इसलिए एक दूसरे का मर्डर तक हो रहे सरकार को इस पर बड़ा कानून बना रखना चाहिए। इस मामले में तो चौंकाने वाली बात है कि डबल 2 मर्डर के बाद 2 आरोपियों में से एक ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। रामसीन थाना क्षेत्र में मोदरा गांव का है। पुलिस के अनुसार मिली जानकारी, रत्न सिंह की पत्नी इंदिरा कंवर अपने बेटे बेटी के साथ रहती है। उसके ही 2 संगे देवर अपनी शादी नहीं हो ने पर नाराज और अपनी भतीजी को आटे साटे की प्रथा में नहीं देने की बात को लेकर रात को बहस हुई एवं विवाद आगे बढ़ने पर दोनों अपनी भाभी को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर डाली। और तो और क्या यह घटना आम बनती जा रही है कि लोगों में पहले समय में तो हर किसी समाज में पंच होया करते थे, तो दहेज देना या लेना, लड़की की सगाई करके पैसे लेना, सब कुछ इस तरह से प्रथा चल रही है। तब घटना सामने आ रही है कि इन दोनों आरोपियों ने भाभी को भी मार डाला, फिर अपने भतीजे को गुमान सिंह उम्र 12 की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। उसे गंभीर हालत में भीनमाल के किसी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और यह बात अच्छी है कि लड़ाई झगड़ा शुरू होते ही महिला की बेटी भागकर पुलिस चौकी चली गई। वहां जाकर पुलिस को इस घटना की जानकारी दी, तब पुलिस एक्टिव हुई। तब तक भाभी की लाश बीत चुकी थी। फिलहाल पुलिस के पास कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। इस दौरान पुलिस तैनात कर दी गई है और उसे हिरासत में ले लिया है। और यह मामला एक पारिवारिक सगाई को लेकर है, इसलिए वर्तमान में पैसे और अपने काम हो जाने तक लोग भाई को भाई, काका को काका, फिर पैसे की जरूरत वाले को पैसे हाथ में आना चाहिए, फिर रिश्तेदार सब कुछ भूल जाते हैं। हमारा कहना तो यह है कि सरकार को इस पर बड़ा कानून बना रखना चाहिए। इस प्रकार ऐसी कोई भी समाज में नहीं हो सकेगा। मॉडर्न स्कूल में मनाया होली का त्योहार। जालोर उम्मेदाबाद से रिपोर्टर रमेश कुमार परमार। उम्मेदाबाद के मॉडर्न उच्च प्राथमिक विद्यालय धोरा ढाणी में होली महोत्सव पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। महोत्सव का शुभारंभ बालक बालिका ने स्कूल प्रधानाध्यापक अर्जुन लाल को तिलक लगाकर किया। वहीं छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को गुलाल का तिलक लगाकर बधाई दी। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक अर्जुन लाल ने कहा कि होली आपसी भाईचारे व प्रेम का त्योहार है। उन्होंने कहा कि इस दिन लोग अपने आपसी वैर भाव को भुलाकर आपस में गुलाल लगाकर गले मिलते हैं। उन्होंने कहा कि यदि तिलक होली खेली जाए तो हम पैसे के नुकसान, स्वास्थ्य के नुकसान से तो बचा जाएगा ही, इसके साथ साथ हम पानी का संरक्षण कर पाएंगे। उन्होंने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि अक्सर देखने में आता है कि होली के इस पावन पर्व पर पानी की तो बर्बादी होती है, जिससे गलियारों में कीचड़ की समस्या, मक्खी मच्छर की समस्या यानी समस्या पर समस्याएं ही पैदा होती जाती है। इसके साथ आज की युवा पीढ़ी रसायन युक्त तरह तरह के रंग एक दूसरे पर डालते हैं। इन युवाओं का तो रंग डालने का तरीका भी अनोखा ही होता है। इन रंगों से हमारी आंखों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नाजुक त्वचा पर रंग डालने से हमारे शरीर में चर्म रोग होने का खतरा रहता है।
उन्होंने विद्यार्थियों व सभी परिवार की ओर से होली की शुभकामनाएं दी। अध्यापक सुरेश कुमार ने कहा कि हमें अपने जीवन में जल संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए और तिलक होली ही मनानी चाहिए। इस अवसर पर अध्यापक पारसमल जयंतीलाल, रमेश कुमार परमार, अध्यापिका गीता कुमारी, रेखा पालीवाल, रेखा राजपुरोहित ने भी बच्चों को तिलक होली व पानी का प्रयोग कम से करने की प्रेरणा दी। जालौर में शनिवार को दोपहर से अचानक मौसम बदलावा होने के कारण बादलवाही का दौर जारी हो गया है। इससे आसमान में बादल छाए हुए हैं, इसलिए हल्की सी बूंदाबांदी भी रुक रुक कर 1 या 2 मिनट हो रही है। इससे किसानों की चिंता बढ़ी कि हमारी खड़ी गेहूं की फसल को नुकसान हो सकता है। अगर ज्यादा बारिश आई तो, पर ज्यादा बारिश होने का कोई नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कि बादलों का डेरा बना हुआ है और साथ में रुक रुक कर हवा का भी दौरा जारी हो गया है। Audio Jungle.